पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पढ़ते पढ़ते आधे में ही दम तोड़ देते हैं, और जो पूरा पढ़ता है दिमाग के पल्ले नहीं पड़ता और वहीं से क्वेश्चन छूट जाता है, और एक क्वेश्चन छूटना मतलब आपका सिलेक्शन रिजेक्शन में बदल जाना। लेकिन मैं इसको देखना कितने अच्छे तरीके से बताऊंगा, और ऐसे क्वेश्चंस आप छोड़ोगे नहीं, पहले बनाओगे। तो देखें जरा इसको। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का देवांगन क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग शतक सीरीज के 1 और 2 वीडियो देख चुके हैं। जितने भी लोग 1 और 2 नहीं देखे हैं, शानदार शानदार क्वेश्चंस हैं, आप उसको जाकर के देखिए। आज हम देखने वाले हैं शतक सीरीज के पार्ट 3। बट पार्ट 2 में, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि हर वीडियो में मैं आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में दूंगा, जिसको आपको बनाने हैं और मुझे कमेंट्स करके बताने हैं। उम्मीद करता हूं काफी लोग कमेंट्स किए होंगे, लेकिन उनमें से एक क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, लेकिन दिमाग लगाने वाला, दिमाग की बत्ती जलाने वाला क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले हम लोग होमवर्क जो दिए थे उसको एक बार सॉल्व करते हैं, उसके बाद आज के सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए क्या था आपका क्वेश्चन। बोलता है 900, 1400 और कोई एक संख्या है x, उसका एचसीएफ कितना है 20। एचसीएफ 20, ये देखो मैं लिख रहा हूं इसको, एचसीएफ 20, 20 को मैं लिख सकता हूं 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। ठीक है, तथा उनका एलसीएम 1,38,600 है। उनका एलसीएम कितना है 1,38,600 है। ठीक है, भिन्न में से कौन सा x का मान हो सकता है, सीजीपीएससी पूछा था, हो सकता है पूछ रहा है। ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हालांकि चाहो तो इसको तोड़ो, एक काम करो अभी मत तोड़ो, ये छोटा सा था तोड़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं, 900 को तोड़ते हैं, तो 900 को मैं क्या तोड़ सकता हूं, देखो तो ये कटेगा, देखो 2 चौका 2 पंचे 10, 2 शून्यम, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, अगला 3 पच्चीसम, 5 पंचे 5 एकम। ठीक है, 900 को तोड़ दिया। वैसे ही 1400 को तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, अच्छा 900 को तोड़ के मैं लिखूं, रहने दो चलो, 1400 को तोड़ दो, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 शून्यम शून्यम, 2 पंचे 10, 25 बार में, 5 पंचे 5 एकम। ठीक है, तो 1400 को तोड़ के क्या लिखिए आप, जो है ध्यान दो, तो 1400 को तोड़ के मैं लिखा, और 900 को तोड़ के लिखा मैं 2 2 3 3 5 5, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और 1400 को लिखा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 इसमें है नहीं, 5 का स्क्वायर और 7। ठीक है, 900 को तोड़ दिया, 1400 को तोड़ दिया, एक और संख्या है x, इसको मुझे तोड़ना है, और जो x की वैल्यू होगी वही आपकी आंसर होगी। ठीक है, अब देखो एचसीएफ चूंकि 20 है, और एचसीएफ का मतलब वह संख्या जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन 2 का स्क्वायर यहां है, यहां भी मिनिमम होना ही चाहिए एचसीएफ के लिए, और कम से कम एक 5 मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में हमारा 2 का स्क्वायर और 5 का कॉम्बिनेशन है वो होगा, बाकी तो नहीं हो सकता। चेक करते हैं, पहले वाले ऑप्शन में 5 है ही नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरे वाले ऑप्शन में 5 है, 2 का पावर 3 है, हमें तो 2 ही जरूरत है, 2 का पावर 2 मिनिमम जरूरत है, तो देखो सब में 2 का पावर 3 है, ये स्पष्ट हुआ। तो सब में 2 का पावर 3 है, इसका मतलब x में यहां 2 का पावर मिनिमम हमको लेना पड़ेगा कितना, 3। हालांकि यहां 2 आ रहा है, बट उसका बड़ा वैल्यू भी तो हो सकता है, इसलिए 2 का पावर 3, तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं
2 का पावर 3। ओके, 5 कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। कितना हो सकता है? तो 5 का पावर यहां कितना है? 1 है। 900 में 5 का पावर 2 है, 1400 में 5 का पावर 2 है, लेकिन x में 5 का पावर 2 कर दूंगा तो मेरा SCF बदल जाएगा, 5 गुना से बढ़ जाएगा। इसलिए 5 का मिनिमम पावर 1 ही रखना पड़ेगा। क्यों पता है? इसी को मैं संख्या मान लूंगा ना, तो ये देखो 2 का पावर 3 और 5 का पावर यहां 2 रखूंगा तो 5 का पावर 2 मेरा SCF बन जाएगा और वैल्यू मेरा 20 से बढ़ जाएगा और SCF 20 तो फिक्स है। मतलब 5 का पावर कितना जाएगा? 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए आपका आंसर ये कट गया। अब 2 टू द पावर 3 इंटू 5, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 ये फिक्स है। 11 का स्क्वायर आएगा कि 11 आएगा, उसको कैसे डिसाइड करेंगे? तो सीधी सी बात है, 900 और 1400 का एलसीएम निकालूंगा। इतने का ही मैं एलसीएम निकालूं तो आप देखो एलसीएम बराबर 2 का, देखो आधार समान हो तो बड़ी संख्या एचसीएफ होती है, एलसीएम होती है। तो 2 टू द पावर 3 फिक्स है इंटू 5 का पावर देखो 2, 5 का पावर 2 दोनों में है, ले लिया। इन्हीं दोनों का मैं एलसीएम निकाल रहा हूं और साथ में 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 इंटू 7 को भी लेना पड़ेगा। ये इन दोनों का एलसीएम है, लेकिन इन तीनों का एलसीएम बताया जा रहा है कितना? 1,38,600। मतलब ये तो बोल सकता हूं ना कि ये एक नया संख्या बन गया। इस संख्या और x का एलसीएम मेरा क्या बनेगा? 138600। तो कॉमन जो है उसको तो ले ही चुका हूं मैं। अब आगे देखो, इनका और मल्टीप्लाई बाई क्या है आपका? 2 टू द पावर 3, मतलब 8 लिखूं, इसको यही लिख रहा हूं 8 25 8 25 9 और 7, 9 और 7। एक और वैल्यू आएगा, एक और वैल्यू आएगा जो एलसीएम बनाएगा आपका कितना? 138600। क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है। अब उस वैल्यू को मैं ए ले लेता हूं, ए ले लेता हूं। हम ये पता कर रहे हैं कि जो नया वैल्यू आना है वो 11 आएगा कि 11 का स्क्वायर आएगा, और कुछ नहीं। तो बस आपको कटाना है। इसको भी मैं क्या कर सकता हूं? देखो 25 चौक 100 लिख सकता हूं, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 4, तो 25 चौक कितना हो गया? 100। 100 से 2 जीरो कट गया। स्पष्ट? अब आपको किससे कटाना है? 2 से कटाना है, कटा लो। 2 छक्के 12, 2 निया 18, 2 तिया 6, 9 से कटाओ, 9 सत्ते 63, 6 बचा, 9 सत्ते 63, 7 से कटाओ, 7 एक कम, 7 एक कम, तो ए का मिनिमम वैल्यू कितना आया? 11 आया, पावर 2 नहीं आया। तो इसका मिनिमम वैल्यू में क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए। ओके है? तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है चेक करो। 2 टू द पावर 3 5 इंटू 11। मानता हूं एग्जाम में आएगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया, बट थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। ये बोलूंगा ऐसे प्रश्न आप एक बार मेहनत करो, बहुत ज्यादा नहीं, एक बार किए, लग रहा है या क्वेश्चन देख के लग रहा है कि टफ है तो इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। लास्ट में समय बचेगा तो हम ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कल का हम लोगों का, 5 और 13 के मध्य सभी सम संख्याओं का एलसीएम निकालो। तो 5 और 13 के बीच में सम संख्या कितना आएगा? कौन कौन सा आएगा? और सम संख्या 6 8 10 और कितना? 12। ये अब इस सम संख्या का मुझे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। निकालो, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, पंचे छक्के, 2 से कटेगा, कटाते जाओ, ऐसे कटाते चलना है आपको। ठीक है, फिर अगला 2 से, जो नहीं कटेगा उसको एज इट इज उतार देना है। अगला 3 से, ठीक है, और लास्ट में आपका क्या? 5 से। ठीक है, ये पूरा कट गया तो कितना हो जाएगा? इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई। 5 तिया 15, दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो एलसीएम आपका कितना हो गया? 120। आंसर टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। इसका आंसर बहुत लोग दिए होंगे, मुझे मालूम है, इजी क्वेश्चन था।
आगे है ए और बी दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो याद रखना, मैं इसके पिछले वीडियो में बताया था, प्रॉपर पढ़े होंगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आंसर टिक कर लिए होंगे। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एलसीएम होता है। देख लो 3 और 5 अभाज्य संख्या है कि नहीं है मल्टीप्लाई कर दोगे वही डायरेक्ट एलसीएम बन जाता है। तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम ही मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता है। ये लो मल्टीप्लाई ही एलसीएम, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम संख्याओं का मल्टीप्लाई। आंसर टिक करते आगे बढ़ते। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ था मैं पिछले वीडियो में, कमेंट्स किए होंगे। आज भी मैं आपको लास्ट में कम से कम 3 क्वेश्चन तो दूंगा, जिसको कमेंट्स करके आपको बताने हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, पढ़ूंगा, बिल्कुल पढ़ूंगा, जवाब भी दूंगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन है शतक सीरीज 3 का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या बोलता है, किसी झुंड में 50 मुर्गियां, उनके अलावे 45 बकरे, 8 ऊंट और कुछ चरवाहे हैं। चरवाहा मतलब व्यक्ति, कोई व्यक्ति है। ओके, यदि कुल पैरों की संख्या सिर की संख्या से 224 अधिक है, चरवाहों की संख्या कितनी होगी? आप जानते हैं चाहे भेड़ हो, बकरी हो, आदमी हो, सिर तो एक ही होता है, तो जितने संख्या उतने सिर। तो देखो कुल सिर कितने हो जाएंगे, तो मैं सिर काउंट कर रहा हूं। कुल सिर 50 मुर्गी के 50 सिर, 45 बकरे के 45 सिर, 8 ऊंट के 8 सिर और कितने चरवाहे नहीं मालूम उतने उसके सिर। क्लियर? ठीक है, पैर कितने, तो सबके अलग अलग पैर होते हैं, किसी के 2 किसी के 4। मुर्गी के 2 पैर, तो 50 मुर्गी के कितने 100 पैर हो जाएंगे, 50 दूनी 100। बकरे के 4 पैर, 45 बकरे, तो 45 चौक 180। ऊंट के 4 पैर होते हैं, तो 8 चौक 32 प्लस व्यक्ति के 2 पैर होते हैं, तो 2x। क्लियर क्या? ओके, फिर क्या बोलता है, पैरों की संख्या सिरों की संख्या से कितना अधिक है? 224 अधिक है। पैर की संख्या सिर जितना है उसमें 224 बढ़ा दोगे तो आ जाएगा, बोलता है। सबको जोड़ लो, चलो जोड़ ले, क्या ये हो जाएगा 5 4 9 10 103 प्लस x हुआ, ये देख लो 8 5 13, 5 और 5 10, इसको भी जोड़ लो, कितना हो जाएगा 2 3 8 3 11, 2 और 1 3, 312 प्लस कितना 2x, इसमें पुट करना है। पैर को पैर की जगह रखो, कितना है 312 प्लस 2x, सिर कितना 103 प्लस x प्लस कितना 224। इस x को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, इन दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 327 माइनस 312, दोनों को माइनस कर दो तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। क्लियर है क्या? तो हमारे पास चरवाहे कितने हो गए 15। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, संयुक्त वन परीक्षक में आपको पूछ दिया है। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या बोलता है, आम के बाग में 392 पौधे पंक्तियों में लगाए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल कितना है 392। पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में लगाए गए पौधों की संख्या की आधी है। पंक्तियों की संख्या, कितना पौधा प्रत्येक पंक्ति में लगा है, उसका क्या है, ठीक आधा है, बोलता है। ये देखो, प्रत्येक पंक्ति में बराबर x पेड़ लगाए गए हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितना पेड़, x पेड़। प्रत्येक पंक्ति को कितना मान सकते हो, मतलब पंक्तियों की संख्या,
कुल पंक्ति बराबर कितना है आपका y मान लो, ठीक है। एक पंक्ति में जितने पेड़, या बोलूं एक पंक्ति में, देखो ऐसे लगा है, ऐसे, तो कुल पेड़ कैसे निकालते हैं, कितने पंक्ति हैं इनटू प्रत्येक पंक्ति में लगाए गए पेड़ की संख्या बराबर कुल पेड़। तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई बराबर कितना, हमारा टोटल पेड़ कितना है 392। इतना क्लियर हो गया। अब क्या बोलता है, ये जो सेंटेंस बोला है उसको देखो, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में लगाए गए पौधों की संख्या के बराबर है। पंक्ति की संख्या कितनी है, तो पंक्ति की संख्या बराबर प्रत्येक पंक्ति में लगाए गए पेड़ की संख्या की आधी। तो y को मैं क्या लिख सकता हूं, x अपॉन 2। तो ये हो जाएगा कितना, x इंटू एक्स अपॉन 2 बराबर कितना 392। मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 7, 784। 784 किसी का स्क्वायर है क्या, चेक करो। तो ये किसका स्क्वायर है, 28 का स्क्वायर होता है ये, 28 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो x बराबर कितना हो गया 28। मतलब x क्या माने हो, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की संख्या x है, प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगाए गए हैं, तो कितने पौधे लगाए गए हैं 28। आंसर टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। प्रश्न पूछता कुल पंक्ति कितना है, तो x का आधा 14 पंक्ति हो जाता। आंसर देख करके टिक करना, नहीं तो ऐसे प्रश्न गलत हो सकते हैं। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है, एक कक्षा प्रातः 7 बजे आरंभ होती है और 10:27 में समाप्त हो जाती है। तो टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया क्लास का, टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया क्लास का, ये 7 3 10, 3 घंटे 27 मिनट, और 1 घंटे में होता है कितना आपका 60 मिनट। तो 6 या 18 180 प्लस 27 बराबर 207 ना, ठीक है। 207 मिनट के पूरे स्कूल की क्लास है। इस अंतराल में 4 पीरियड्स लगते हैं। कितने क्लास लगने हैं, 4 क्लास लगने हैं, और प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का अवकाश है। प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का अवकाश। तो आप देखो 4 क्लास लगेगा तो उसके बीच में कितने अवकाश हुए, 3। एक अवकाश 5 मिनट का, तो अवकाश समय कितना हो गया आपका, देखो अवकाश समय बराबर कितना 4 इंटू 5 बराबर 5 3 यार 3, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 या 15 मिनट का तो अवकाश टाइम है, जिसमें हम पढ़ते नहीं हैं, हल्ला करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, मुंह धोते हैं, ठीक है। 207 मिनट में कुल पढ़ाई समय कितना हो गया आपका, देखो कुल पढ़ाई का समय 207 में से 15 कम, ठीक है, कर दो। 192 मिनट की टोटल कक्षा लगती है, जिसमें 4 क्लास होते हैं। तो 4 से आप डिवाइड करोगे तो प्रत्येक पीरियड की अंतराल समय निकल जाएगा। तो एक पीरियड का टाइम कितना हो जाएगा आपका 192 अपॉन कितना 4, 4 4 जा 16, बचा कितना 3, 4 8 जा 32। एक क्लास 48 मिनट का लग रहा है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, टिक करोगे, आगे बढ़ोगे भैया। समझ में आया? अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, जल्दी कमेंट्स करके बताओ। मिल रहे हैं अच्छे क्वेश्चंस, शानदार क्वेश्चन है कि नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है किसी संख्या में 24 घटाने पर उसका 4/7 हो जाता है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। कोई एक संख्या है कितना x, कितना घटा दो 24 घटा दो, घटा दिया, घटाने पर बराबर किसका प्राप्त होता है, उसका मतलब संख्या का कितना हो जाता है 4/7 हो जाता है। क्या ये क्लियर हुआ? नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 7x माइनस 7 चौक 28,
7 दूनी 14, 14 और 2 16 बराबर कितना 4x, ऊपर मल्टीप्लाई। ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा कितना 2x, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कितना 168, तो x बराबर कितना ये हो जाएगा 8 4। तो वह संख्या कितना है 84। 84 मत टिक करना, पता चला आप लोग इनमें से कोई नहीं टिक करके आ गए 84, तो आंसर दिया ही नहीं। दिया है क्या? नहीं दिया है। पता चला टिक किए और ये गलत हो जाएगा, घर आकर के फूट फूट के रोगे। प्रश्न क्या पूछा है? वो जो संख्या निकाले हो 84 उनके अंकों का योग ज्ञात कीजिए, डिजिट सम करना है। तो सम ऑफ दिस डिजिट 8 + 4 इक्वल्स कितना हो जाएगा 12। ये आपका फाइनल आंसर है। टिक करोगे आगे बढ़ोगे। ओके है ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का योग क्या है 50 है। दो संख्या का योग कितना है 50 है। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भिन्न 3/2 प्राप्त होती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो इसको बनाने के मैं आपको दो तरीके बतलाता हूं। आपको ऐसे ही 2-3 तरीके पता करके बना करके प्रैक्टिस करके रखने होंगे। जो मेथड आसान दिखेगा वहां उसके हिसाब से आप बनाओगे। इस क्वेश्चन को देखो, दो संख्या का योग कितना है 50 है, तो दोनों का योग 50 होना चाहिए। है क्या 50? नहीं है, ज्यादा हो गया, कदापि आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों का योग 50 हो रहा है क्या? हाँ 50 हो रहा है, 38 12 50 है। क्या बोला है? बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करो। कटाओ चलो तो, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 नी 18, कितना आना चाहिए 3/2। आया क्या? नहीं आया, आंसर नहीं है। 30 और 20 50 होता है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर दो तो 3:2 आना चाहिए। आ गया आंसर। टिक करो आगे बढ़ो। ये हो गया आपका मेथड जो एग्जाम में आपको बनाने हैं। और एग्जाम में ऐसा नहीं बनाना चाहते हो तो ऐसा बनाओ। दो संख्या का योग 50 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा आपका x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा आपका 50 - x। ये बड़ी संख्या ले लो और इसको छोटी संख्या ले लो। ठीक है, बड़ी संख्या x माने तो छोटी संख्या 50 - x। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से माइनस कर दिया जाए तो वह भिन्न कितना बन जाता है 3/2। ये मेंस में आप लिख सकते हो ऐसा। सॉल्व करो। 2x बराबर कितना 5 × 15 और ये 3x, 3 और 2 कितना हो गया 5x बराबर कितना 150। तो x बराबर कितना हो गया 30। x का वैल्यू 30 आ गया तो बड़ी संख्या आपका क्या है 30 है। तो छोटी संख्या यहां से देखो, छोटी संख्या कितना हो जाएगा 50 - 30 बराबर कितना 20। ये आंसर। मेरे ख्याल से इतना करने से अच्छा है ऑप्शन चेक कर दोगे, जल्दी आ जाएगा। तो मुझसे बने रहिए, ऐसे ही मैं आपको 2 से 3 मेथड ऑब्जेक्ट ऑप्शन से कैसे बनाना है, कॉन्सेप्चुअल कैसे बनाना है, आगे आगे मैं आप लोगों को और शॉर्टकट कर दूंगा। ठीक है, और ये सब चीज रहा है दोस्तों तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, करना पड़ेगा तभी तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और आगे, है ना। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो दोस्तों, जितना ज्यादा से ज्यादा व्यू आएगा मेरे लिए मोटिवेशन अलग से अंदर से मिलता है। मैं आप लोगों को यह भी बोल देता हूं, मेरे इस चैनल में आप जो वीडियो देख रहे हैं मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करूंगा, एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो करो आप लोग बढ़िया से इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है दो संख्याओं का अंतर 20 है। दो संख्या, एक को ले लिया x, दूसरे को ले लिया y। दोनों संख्या का अंतर x बड़ा है y छोटा है। याद रखेंगे अंतर कितना है 20 है। फिर क्या बोलता है, बड़ी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए। बड़ी संख्या x में क्या कर दिया जाए 7 जोड़ दिया जाए तो यह योगफल छोटी संख्या y का, सॉरी हाँ y का कितना हो जाएगा 2 गुना। इसको ट्रांसफर करेंगे तो x - 2y बराबर
उसको भेज दो उधर -7। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। दो इक्वेशन हो गया। संख्या निकालना है तो एक काम करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को घटा दो। घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 और x माइनस 2y इक्वल्स कितना हो जाएगा आपका -7। या तो घटा दो या तो जोड़ दो, दोनों कर सकते हो, इश्यू नहीं है। एक काम करते हैं, जोड़ देते हैं। घटाना पड़ेगा जी, y हटाना पड़ेगा ना, घटा दो। घटा दो तो माइनस प्लस माइनस का प्लस, ओके। x x कट जाएगा, 2y प्लस में y माइनस में तो y हो गया बराबर, ये दोनों जुड़ गया, कितना हो जाएगा आपका 27। तो एक संख्या हो गया आपका कितना 27। आप y की वैल्यू को रखो, x की वैल्यू तैयार हो जाएगा। कहीं भी रख सकते हो, यही रख दूं मैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई की वैल्यू 27 बराबर 20। उधर आएगा तो x बराबर कितना हो गया 47। तो 47 और 27 आपका आंसर हो जाएगा। 47 और 27 आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक तरीका और बतलाता हूं। ऐसे प्रश्न ना आप जितना कॉन्सेप्चुअल मेथड से जाओगे बनेगा, नो डाउट बनेगा, आंसर आने में टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, करोगे क्या, दिए गए ऑप्शन से क्वेश्चन को टैली कराओ। कैसे, दो संख्या का अंतर कितना है 20 है, 47 में से 27 गया तो 20 अंतर आया, टैली हुआ। बड़ी संख्या में 7 जोड़ दो, बड़ी संख्या में 7 जोड़ दो, 47 और 7 54 हो गया। जो छोटी संख्या का दोगुना है क्या, 27 का दोगुना है क्या, हाँ है, टैली हो गया। और तो कुछ है ही नहीं, आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। तो ये मैं आपको दोनों तरीका बतला दिया हूं। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ऐसे प्रैक्टिस करो। ऐसे ही शानदार क्वेश्चंस के अगला एक बुक आने वाला है हम लोगों का, मार्केट में जल्द आ जाएगा। आप उसको प्रैक्टिस करो, उसमें बेसिक से लेकर एडवांस और एडवांस से सुपर एडवांस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, एक शहर की जनसंख्या वर्ष के शुरुआत में 10,000 थी। 10,000 का जनसंख्या था, ठीक है। यदि वर्ष में प्रत्येक 1000 व्यक्तियों में 10 का जन्म होता है, 1000 में 10 का जन्म होता है, कोई मृत्यु नहीं होती है, मरता कोई नहीं है, तो वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। सीधी सी बात है भाई, 1000 में कितना 10 जन्म हुए, कितना जनसंख्या है 10,000, एक जीरो बढ़ाओगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। तो 10,000 में कितने जन्म हुए, 100 लोग पैदा हुए हैं, यही लोग बढ़ जाएंगे। तो अब जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो अब जनसंख्या 10,000 प्लस कितना 100 बराबर, ठीक है, 10,100 आपका जनसंख्या, 10,100 आपका क्या हो जाएगा जनसंख्या। क्लियर हुआ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लिपिक रिश्वत से 10,000 रुपए और वेतन से 30,000 रुपए प्रति माह प्राप्त करता है। मतलब एक महीने में कितना कमा रहा है वो, 10,000 प्लस 30,000, दैट मीन्स 40,000 कमाता है वो। उसका मासिक सामान्य खर्च 25,000 है। मासिक सामान्य खर्च कितना है आप देख रहे हो, 25,000, ठीक। वार्षिक चिकित्सा खर्च 1 लाख रुपए है, 1 लाख एक साल में खर्चा करता है वार्षिक, ठीक है। तो उसकी वार्षिक बचत क्या होगी, तो देखो ये पर मंथ का जो चल रहा है ना, इसको पर ईयर का बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एक महीने में 40,000 कमाता है, तो 12 महीने में कितना कमाएगा, 12 चौक 48, 4,80,000 कमाया एक साल में। ये एक साल का डाटा है। एक महीने में खर्चा 25,000 है उसका, तो एक साल में कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर लो,
तो ये हो जाएगा कितना, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 6 30। 3 लाख रुपए ये खर्चा करता है, लेकिन एडिशनल खर्चा चिकित्सा में होता है उसका 1 लाख। तो चिकित्सा में कितना खर्चा कर रहा है, तो चिकित्सा बराबर कितना, 1 लाख और खर्चा कर दिया। इस तरह टोटल खर्चा कितना हो गया उसका, कुल खर्च बराबर 4 लाख हो गया। टोटल खर्चा 4 लाख किया है, कमाया कितना है, 4,80,000 कमाया है। तो बचा कितना, माइनस करो, वही उसकी क्या है, बचत। तो बचत बराबर 80,000। 80,000 मात्र बचा पाया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 80,000 रुपए बचत किया है क्वेश्चन सामान्य का, सामान्य क्वेश्चन, सहायक संपरीक्षक पूछा है, बन जाएगा, सब बनाएंगे, इसको दिक्कत नहीं। आजकल ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है ना, फंक्शन वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। एफ एक्स 2x² - 3x + k, तो तथा f3 बराबर 0 है, तो k का मान कितना होगा, कुछ नहीं, इसका कंपेयर आप इससे करो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 3, रख दो, तो ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर, 3 × 3 प्लस k बराबर कितना, 0, बराबर 0 बोल रहा है। 3 × 9 = 18 ना, 3 × 9 प्लस k बराबर कितना, 0, बच गया कितना, 9 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर कितना, -9। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। पूछा है, हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ये है आपका 10वां क्वेश्चन। क्या बोलता है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे लंबे चौड़े क्वेश्चन कई लोग देख के छोड़ देते हैं, इतना लंबा कौन पढ़ेगा, और गलती से पढ़ लिए और नहीं समझ में आया, अरे भैया अब तो मुझसे नहीं होगा, छोड़ दो। थोड़ा दिमाग लगाओ, बनेगा। मैं बोला ना, शतक सीरीज चल रहा है, तीसरा वीडियो है, नहीं देखे हो तो दोनों वीडियो देखो, और आगे मुझसे वीडियोस ऐसे पढ़ते रहो, वीडियोस के फॉर्म में। आपको पक्का एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा, और जिस दिन कॉन्फिडेंस आ गया ना, कोई माई का लाल आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। महेश के पास कुछ सेव है, उसने आधे सेव सुरेश को दिए, किंतु सुरेश ने सुरेश से एक सेव वापस ले लिया। महेश के पास कुछ अमाउंट में सेव था, मान लो 10 सेव है, 10 में से आधा दे दिया किसको, सुरेश को, 5 दे दिया मान लो, उसमें से एक फिर ले लिया, ठीक। इसके बाद महेश ने उपलब्ध सेव की संख्या में से आधे सेव दिनेश को दे दिया, जो आधा बचा उसमें से एक लिया, तो एक्स्ट्रा हो गया एक ठो, उसमें का आधा अगले व्यक्ति दिनेश को दे दिया, तथा उससे भी एक सेव वापस ले लिया। यही प्रक्रिया उसने तीसरी बार भी हरीश के साथ दोहराई, आधा दिया, एक ले लिया। अंत में उसके पास उतने ही सेव थे जितने कि आरंभ में थे। बताइए आरंभ में उसके पास सेवों की संख्या कितनी होगी, पक्का 100 में 10 लोग ही इस क्वेश्चन को बनाएंगे, बाकी लोग छोड़ देंगे, क्वेश्चन देख के ही छोड़ देंगे। आधा था, पूरा था, आधा दिया एक लिया, फिर आधा दिया एक लिया, फिर आधा दिया एक लिया, और अंत में उतने ही सेव थे, अंत में उतने ही सेव थे जितने की प्रारंभ में थे। देने के बाद उतने ही सेव बचेंगे, हाँ बचेगा, कैसे देखो। पहला व्यक्ति को आधा देगा, एक लेगा, ठीक है। इसको आप कॉन्सेप्चुअल मेथड से बनाने बैठोगे, मर जाओगे, आंसर नहीं आएगा। लेकिन आप सोचो, मैं जो बोल रहा हूं उसके बारे में। मान लो महेश के पास 2 सेव है, अंत में 2 ही बचाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आधा दे दिया किसको, सुरेश को। सुरेश को आधा दे दिया मतलब कितना, 1 सेव दे दिया, एक वापस ले लिया, तो अब महेश के पास कितना आ गया, फिर 2 आ गया। सुरेश को
फिर वही करेगा, आधा देगा, आधा देगा, एक ले लेगा, वापस कितना हो गया, फिर 2 ही हो गया। अगले व्यक्ति के लिए क्या करेगा, फिर से आधा देगा और एक ले लेगा, मतलब दे रहा है, वापस ले ले रहा है, मतलब हाथ लगा मुंह न लगा। क्या दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, दिखावा कर रहा है, दे रहा है, एक ले ले रहा है, वापस उतना ही सेव हो जा रहा है। और ऐसी प्रक्रिया जितने बार भी करेगा, करते जाएगा, बस उसके पास वापस उतना ही सेव आते जाएगा। इस तरह उसके पास कितने सेव थे, उसके पास मात्र 2 सेव थे। ऑप्शन टिक करो, है क्या ऑप्शन, नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये तो आपके होमवर्क के लिए हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप इसको बनाओ और मुझे कमेंट करके बताओ। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आना चाहिए। और मैं बोल रहा हूं, लगे रहोगे तो आते जाएगा क्वेश्चन, आपको भी मजा आएगा और आपके कमेंट्स देखकर मुझे मजा आ जाएगा, दिल गदगद हो जाएगा, बाग बां हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी मुझे खुश करते रहिए। और वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दीजिए, ताकि जितने लोग देखेंगे, कमेंट्स करेंगे, मैं और मोटिवेट होऊंगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो, शतक बोल रहे हैं, सहस्त्र और आगे और बढ़ा देंगे हम उसको, जो है सहस्त्र को, शतक को जो है। ठीक है, और ऐसी वीडियो और दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताओ कि और किस किस सब्जेक्ट में आपको ऐसे ही शतक वीडियो, या फिर कुछ और कर देंगे हम लोग, हाफ सेंचुरी कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और ऐसे वीडियोस हम डालते रहेंगे, तो आप मुझे कमेंट करो ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं।